अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बॉबी और आप देख रहे हैं बर्ड्स लवर। आज हमारी वीडियो एक ऐसी कॉमन बीमारी के बारे में होने वाली है जो कि हर किसी के पास आती है और उसे पता नहीं लग सकता कि हमारे बर्ड्स को ये बीमारी क्यों है। उस बीमारी को मैंने क्यों चूज़ किया है, क्योंकि आज अल अहमद फार्म गोट्स फार्मिंग ने एक क्वेश्चन पूछा जो कि कहते हैं कि मेरे लव बर्ड्स सीप से डेड हो रहे हैं, क्या करूं? जो फीमेल्स एग लेइंग कर रही है वो अनफर्टाइल क्यों, क्या करूं? इनके दो क्वेश्चन है जिसे हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि सोकड़ा होता क्या है। सोकड़ा हम उसे कहते हैं जब बर्ड बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, उसके सीने की हड्डी निकल आती है और सीने के ऊपर उसका जो गोश्त होता है वो पिघलना शुरू हो जाता है और बर्ड्स की जो है हड्डी बज़ाहिर आपको दिखाई देती है, या फिर अगर आप उसे पकड़ लें तो उसकी हड्डी जो है वो आपको फील होती है। इसे हम सोकड़ा कहते हैं। इस कंडीशन में बर्ड जो है सुस्त होकर बैठना शुरू कर देता है। बाजू का बर्ड जो है वो एक्टिव भी होता है, आपको पता भी नहीं लगता, मगर वो सोकड़े में जा चुका होता है और जिसके बाद अगर उसका इलाज ना किया जाए तो उसकी डेथ भी हो सकती है। अभी हम बात करें कि इनकी वजूहात क्या होती हैं। अगर आपको मैं ये कहूं कि सोकड़ा दरअसल खुद कोई भी बीमारी नहीं, तो हो सकता है कि कुछ दोस्त जो है इस बात को ना माने, मगर यह हकीकत है कि सोकड़ा जो है ये खुद कोई भी बीमारी नहीं है। सोकड़ा दूसरी बीमारियों की वजह से पैदा होता है। किन बीमारियों की वजह से पैदा होता है इसके बारे में हम तफसीलन बात करते हैं। जो सबसे पहले और कॉमन चीजें हैं जो कि हमें बज़ाहिर दिखाई देती हैं वो ये है कि अगर आपका कोई बर्ड बीमार हो जाए, जिसे बुखार हो, नज़ला हो या आपका बर्ड खाना पीना छोड़ दे, तो उस तरह के जो बर्ड होते हैं वो हमें बज़ाहिर भी दिखाई देते हैं और हम उनका इलाज भी कर सकते हैं। मगर कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं जो कि हमें बज़ाहिर दिखाई नहीं देती। मिसाल के तौर पे आपका कोई बर्ड है जिसके पेट के अंदर कीड़े हैं, वो आपको बज़ाहिर नहीं दिखाई दे रहा होगा। वो खुद खाएगा भी अच्छी तरीके से, पिएगा भी अच्छे तरीके से, फ्लाइंग भी अच्छे तरीके से करेगा, मगर प्रॉब्लम ये होगी कि उसके जो इंटरनल सिस्टम होगा उसके अंदर कीड़े होंगे और जो भी वो खाएगा वो तमाम की तमाम चीजें जो हैं वो उसके ऊपर असर नहीं करेंगी। वो कीड़े उनके खून भी चूसेंगे, उनकी जो आंतड़ियां होती हैं उसे जख्मी करते हैं अंदर से, और काफी किस्म के मसाइल जो हैं ये पेश आ जाते हैं। इसकी वजह से भी बर्ड को सोकड़ा हो जाता है। जो तीसरी चीज है वो है अगर हमारे बर्ड के कोई भी इंटरनल चीज, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे बर्ड का कोई भी अंदरूनी आजाद जो होते हैं वो डिफेक्ट हो जाए। क्योंकि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हमारा बर्ड बीमार होता है, वो बज़ाहिर तो हमें ठीक दिखाई दे रहा होता है, मगर उसकी अचानक मौत हो जाती है या फिर वो सुस्त होकर बैठना शुरू कर देता है। हम उसको चेक करते हैं, उसका बुखार वगैरह भी नहीं होता, मगर उसके बावजूद वो बर्ड जो है वो हेल्दी नहीं हो पा रहा होता। हम उसे फीड भी करवाते हैं, मल्टीविटामिन भी यूज़ करवाते हैं, सब कुछ देते हैं, मगर उसके बावजूद उसकी जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। इसका एक रीज़न होता है। एक बीमारी है जिसे कहते हैं आयरन स्टोरेज डिजीज़। ये एक ऐसी बीमारी है जब कभी भी हम अपने बर्ड को हद से ज़्यादा मल्टीविटामिन देंगे या फिर विटामिन की कोई ऐसी सोर्सेज देंगे जो उस बर्ड के अंदर जज़ब होती रहेंगी और वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएंगी, और उसे विटामिन D3 जो कि हम लोग सन से लेते हैं, अगर वो उसे ना प्रोवाइड हो तो ये चीज़ें जो है उसके बदन के अंदर मिक्स नहीं होती। बाज़-औक़ात ये उनकी ड्रॉपिंग के जरिए निकल जाती है और बाज़-औक़ात ये उनके जो अज़ा होते हैं उसके अंदर फिल होना शुरू हो जाती है। जब ये अज़ा के अंदर फिल होना शुरू हो जाती है तो इसे आयरन स्टोरेज डिजीज़ कहा जाता है। इस डिजीज़ में ऐसा होता है कि बाज़-औक़ात आपको कुछ सिम्टम भी दिखाई देते हैं। आपका जो बर्ड होता है वो बाज़-औक़ात लंगड़ा के भी चल रहा होता है, उसकी फ्लाइंग के ऊपर भी असर पड़ जाता है, वो अच्छी तरीके से उड़ नहीं पाता, और बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आपको किसी चीज़ का पता नहीं लग रहा होता, मगर आपका बर्ड जो है वो कमज़ोर होता चला जाता है। उसका रीज़न ये होता है कि उसके जो जिगर होता है, या हम कह सकते हैं कि उसकी जो किडनी होती है उसके अंदर ये फिलिंग होने के बाद उसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि वहाँ पे बर्ड जो है तकलीफ भी फील करता है और बाज़-औक़ात जो है उसके जो इंटरनल सिस्टम होता है वो काम करना छोड़ देता है। इस कंडीशन में भी आपका बर्ड जो है सोकड़ना शुरू कर देता है। तो इस वजह से जो भी चीज़ आप अपने बर्ड को देते हैं जो उसके मुताबिक हो वही आपने प्रोवाइड करनी है। आपने ऐसा नहीं करना कि आप बर्ड्स को ज़्यादा मल्टीविटामिन दें, ये ना हो कि आपके साथ भी वही काम हो जो कि वो सोने वाली मुर्गी के साथ हुआ था। आपको याद होगा कि एक बंदे के पास एक मुर्गी थी जो कि सोने के अंडे देती थी, और उस बंदे ने लालच की और उसने सोचा कि क्यों ना इस मुर्गी को ज़बह किया जाए और उसके अंदर से जितने भी सोने के अंडे हैं एक ही मरतबा निकाल ली जाएं। तो ऐसा ना हो कि आप भी मल्टीविटामिन अपने बर्ड्स को देते रहें और आप यही सोच के देते रहें कि अगर हम लोग नॉर्मल अपने बर्ड्स को मल्टीविटामिन यूज़ करवाते हैं तो हमारे बर्ड 5 अंडे देते हैं, और अगर हम लोग ज़्यादा मिकदार में प्रोवाइड करते हैं तो हमारे बर्ड 8 अंडे देंगे। ऐसा नहीं होता। आपके बर्ड्स के अंदर बीमारी भी आ सकती है। जितनी मिकदार में लिखी होती है उतनी ही मिकदार में आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें। अब आते हैं कि अगर हमारा बर्ड जो है वो नॉर्मल बीमार हो तो हम उसे कौन सी मेडिसिन देते हैं। मिसाल के तौर पे आपका बर्ड जो है उसे बुखार हो चुका है या नज़ला हो चुका है तो आप उसे कुछ बर्ड्स की मेडिसिन है वो दे सकते हैं। अगर आपके पास मिसाल के तौर पर बर्ड्स की मेडिसिन नहीं है जिसमें एनरोसिन हो गई या दूसरी इस टाइप की मेडिसिन हो गई या टेलोफरसिन हो गई, अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप उनको जो है बच्चों की जो मेडिसिन आती हैं जो कि हम अपने घरों के अंदर बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, सिरप जो आते हैं वो आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं, जिसमें एरेनिक है जो कि सबसे बेस्ट है। इमरजेंसी के वक्त आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रोफिन हो गया, सेप्ट्रॉन हो गया, ये आप अपने बर्ड्स को जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एंटीबायोटिक की आप बात करते हैं तो एंटीबायोटिक जो है आप उसके साथ एमॉक्सेल आप यूज़ करवा सकते हैं जो कि एक अच्छा एंटीबायोटिक है। इसी तरह अगर हमारे बर्ड्स की डिवॉर्मिंग का इशू हो, मिसाल के तौर पर हमें पता नहीं होता, हम क्या करते हैं कि जब कभी भी हमारे बर्ड के साथ बच्चे नहीं होते तो हम उसकी डिवॉर्मिंग करते हैं। डिवॉर्मिंग मुख्तलिफ तरीकों से की जाती है। कुछ तरीके ऐसे हैं जो कि नेचुरल हैं और कुछ तरीके ऐसे हैं जो कि हम लोग मेडिसिन से करते हैं। नेचुरल के लिए आपने क्या
क्या करना है कि आपने एलोवेरा ले लेना है, उसे आपने काट लेना है, उसका जो जेल होगा उसे आप पानी के अंदर डाल के रख लें। 24 घंटे पानी के अंदर रहने के बाद आप उसे अच्छी तरीके से छान लें और अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें। ये डिवॉर्मिंग का बहुत ही बेहतरीन सोर्स है। ये अपने बर्ड्स को आप महीने में 1 मरतबा या 2 मरतबा प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें अगर आपके बर्ड के साथ बच्चे भी हों तो कोई इतना खास इशू नहीं है, वो इसे अगर पी लेते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता। जो नेक्स्ट चीज़ है वो मेडिसिन है। मेडिसिन में आप जेंटल यूज़ करवा सकते हैं। जेंटल जो है वो आपको नॉर्मल मिल जाता है 25 से 30 रुपये में। उसे आप अपने बर्ड्स को जो है प्रोवाइड कर सकते हैं 5 ml 1 लीटर पानी के अंदर डाल के, पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन, और उसके बाद जो है 15 दिन के बाद और फिर 3 महीने के बाद आप इसे कंटिन्यू यूज़ करवा सकते हैं। मगर एक चीज़ याद रखिए कि जो जेंटल होते हैं ये तमाम कीड़ों को नहीं मारता। कुछ कीड़े होते हैं जो कि इससे मर जाते हैं और कुछ कीड़े होते हैं जैसे कि हुकवर्म हो गए वो इससे नहीं मरते। जो नेक्स्ट चीज़ है वो बना ही जो है बर्ड्स के लिए है, इसे कहते हैं वार्म आउट जेल। वार्म आउट जेल जो है ये बहुत ही बेहतरीन है। ये हर किस्म के बर्ड के लिए काम करता है और हर किस्म के कीड़े को ये खत्म कर देता है। तो ये आप अपने बर्ड के लिए ज़रूर लेके रखें। अगर आपके पास एक्सपेंसिव बर्ड है तो आप इसे इस्तेमाल करवाएं। अगर आपके पास सस्ते बर्ड हैं तो जेंटल जो है वो बेस्ट है। और जो चौथी चीज़ है वो आप यूज़ कर सकते हैं एवरमेक्टिन। एवरमेक्टिन में 2 टाइप आती हैं। एक एवरमेक्टिन होती है जो कि हम अपने जानवरों के या बर्ड के जो है फीदर्स के ऊपर लगाते हैं अगर उनके अंदर चुंटियाँ वगैरह होती हैं। और जो सेकंड टाइप आती है वो इंटरनल यूज़ के लिए आती है। इंटरनल यूज़ के लिए जो आती है आप उसे जो है यूज़ कर सकते हैं, अपने बर्ड को पानी के अंदर मिक्स करके पिला सकते हैं। एवरमेक्टिन जो है ये भी बिल्कुल ही वार्म आउट जेल की तरह काम करती है। एवरमेक्टिन आपको सस्ते में मिल जाती है। वार्म आउट जेल जो है ये आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव मिल जाता है। तो ये आप यूज़ करवा सकते हैं। हर एक मेडिसिन को यूज़ करने का तरीका अलग अलग है। जब कभी भी आप कोई मेडिसिन खरीदते हैं तो आप शॉप वाले से पूछ लिया करें कि इस मेडिसिन को यूज़ करवाने का तरीका क्या है, या फिर जो उसके ऊपर जो स्टिकर लगा होता है उसके ऊपर भी लिखा होता है कि किस तरीके से आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आप अपने बर्ड्स की रूटीन बेस पे डिवॉर्मिंग करते हैं तो आपका बर्ड जो है ये कभी भी सोखड़े में नहीं जा सकता। सोखड़े में अगर बर्ड चला जाए और वो खा पी ना रहा हो तो आप एक मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है लीडर फ्लेक्स। लीडर फ्लेक्स एक ऐसी मेडिसिन है जिससे बर्ड को ज़्यादा भूख लगती है और बर्ड जो है वो ज़्यादा खाता है। तो आप अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड प्रोवाइड करें, एग फूड प्रोवाइड करें, और लीडर फ्लेक्स जो है वो कम से कम आधा घंटा पहले जो है इसे पिला दिया करें। और उसके तकरीबन आधे घंटे के बाद आप उसे कोई भी फीड प्रोवाइड करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका बर्ड बहुत ही अच्छे तरीके से इसे खा रहा है और उसका हाजमा भी दुरुस्त होगा। बाकी एक और चीज़ जो कि मैं स्टार्टिंग में भूल गया था वो है लूज मोशन। जब कभी भी हमारे बर्ड को लूज मोशन होते हैं तो हमारे बर्ड के अंदर से जितने भी पानी होते हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में भी हमें चाहिए कि हम अपने बर्ड को एक तो पानी प्रोवाइड करें, ORS उसके अंदर डालें जो कि एक बेहतरीन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और इसके अलावा फ्लैजिल आता है उसके जो है 2 ड्रॉप अपने बर्ड्स को सुबह और 2 शाम पिलाएं। इस मेडिसिन को भी आप 5 से 7 दिन तक इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें। व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। I grew up in a place where they told you what to chase.